नमस्कार दोस्तों। आज जो है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। आर्क को जो लेंथ है, कोई भी अगर शेप का आर्क का लेंथ है, उसको लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये ऐसे नहीं कि जैसे कि आप मेमोराइज कर लो या कोई फार्मूला है मेमोराइज कर लो, उस टाइप की नहीं है। प्रैक्टिकली आप जैसे एक बार जो बताएंगे वो आपका पूरा ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, उस टाइप क्योंकि जो भी चीज़ अगर पढ़ाई करोगे, जो भी आप, ठीक है, वो अगर प्रैक्टिकली पढ़ाई करोगे वो तो आपका ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जैसे फार्मूलाज कुछ मकअप करोगे, जैसे बाय हार्ट करोगे, मेमोराइज करोगे, वो जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ को मेमोराइज मत कर लेना, वो कैसे आ रहा है वो एक चीज़ मतलब अब पूरा अंडरस्टैंड करके पढ़ लेना, वो बेटर रहेगा। अभी देखते हैं जो लेंथ ऑफ आर्क है कैसे करेंगे। जैसे कि ये जो सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल का ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ पेरीमीटर कहते हैं, जैसे कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, अगर इस सर्कल से एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है, रिमूव करके अलग से रख लेते हैं, इसी को कहते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? एक पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस होता है, यानी पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें डी होता है डायमीटर, आर होता है रेडियस। ठीक है, इसके जो पेरीमीटर का नहीं तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? पाई इंटू डी। ठीक है, तो नहीं है तो अगर रेडियस में देखेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू आर, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस 2 आर होता है, तो डी के जगह पे 2 इंटू आर हो जाता है, तो इसलिए 2 पाई आर है। दोनों में कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जो यहाँ पे जो आपके डिग्रीज होता है, जो 360 डिग्री है। ठीक है, टोटल जो एंगल है ये जो सर्कल का 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री में ये फार्मूला आपका हो गया सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सर्कल के बीच में एक हम लाइन आधा आधा कर लेते हैं। तो ये हो गया अभी सेमी सर्कल हो गया, दो सेमी सर्कल हो गया, एक अलग से सेमी सर्कल हो गया और ये अलग से सेमी सर्कल हो गया। तो इसके अगर सर्कमफ्रेंस है जो अगर पाई इंटू डी है, तो इसका ऑटोमेटिकली आपको पता हो गया होगा ये कैसे आएगा, पाई डी बाई 2 आ जाएगा। इसमें आधा ही रहेगा ना, तो पाई डी बाई 2 कर सकते हैं, यानी पाई डी इंटू 1/2। ये कैसे आ रहा है वो देखते हैं। इसके मतलब है यहाँ पे 360 डिग्री था, ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री था, तो पाई डी डिवाइड बाई 360 डिग्री की पाई डी है इंटू 180, इसलिए ये 180 डिवाइड बाई 360 आ रहा है। तो इसका आपको सॉल्व करेंगे 180 बाई 360 को, तो 1/2 आ जाएगा, इसलिए पाई डी बाई 2 है। ठीक है, इसका हो गया सेमी सर्कल का। अब उसी सर्कल का 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे उस टाइप की 4 पार्ट कर लेंगे, तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जैसे ही इसका पाई डी है तो 4 पार्ट कर लिया, तो इसका आर्क का जो लेंथ है इसके क्या रहेगा, तो आपका भी पता है कि ये पाई डी बाई 4 रहेगा। यानी पाई डी बाई 4 कैसे आ रहा है, पाई डी इंटू 1/4, और 1/4 कैसे आ रहा है, 90/360। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं जैसे कि जो इसके लेंथ के लिए आते हैं, जो आर्क जो हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है जैसे कि हमें तो चाहिए अभी इतना के लिए चाहिए सिर्फ। ठीक है, ये लेंथ चाहिए, ये कैसे निकालेंगे अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सेम है, जैसे पाई डी इंटू डिग्री है, जो टीटा है ना आपका, जो एंगल है टीटा, पाई डी इंटू एंगल जो टीटा है, टीटा बाई 360। ठीक है, तो यहाँ पे 28 है, तो पाई इंटू डी 360 डिग्री के लिए, यानी पाई डी बाई 360 कर रहे हैं इंटू 28, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। आप कहीं भी दोस्तों, अगर कहीं भी आपका यार किसी भी आर्क का अगर निकालना है, क्योंकि वो रेडियस देंगे नहीं तो डायमीटर देंगे। ठीक है, रेडियस डायमीटर कोई ना कोई एक देंगे, यानी डायमीटर देंगे और एंगल देंगे, नहीं तो रेडियस देंगे और एंगल देंगे, तो आपको इससे निकल जाएगा। तो टोटली फाइनली क्या इसका फार्मूला हो जाता है, आपको सर्कमफ्रेंस कहीं भी अगर पूछेंगे किसी भी आर्क का, पाई डी टीटा बाई 360। ठीक है, जो टीटा जो भी रहेंगे वहाँ पे, अगर पूरा सर्कल के निकालना है तो यहाँ पे भी 360 हो जाएगा, तो 360 बाई 360 1 हो जाएगा, तो पाई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अभी यार मेरा रेडियस में दिया है, तो उस जगह पे क्या करना है आपको, उसको भी एक बार बता देते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे, मतलब डी के जगह पे क्या होगा, 2 इंटू आर आएगा जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई आर आ जाएंगे इंटू टीटा बाई 360, सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। जो 2 पाई डी के जगह पे 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि डी के जगह पे इंटू 2 आर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू टीटा बाई 360, ये रहेगा दोस्तों आपका कहीं भी अगर आपका आर्क का लेंथ निकालना हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में ऐसे मैथमेटिकल चीज़ में ना, कहीं भी आपको ये जो चीज़ जरूरत पड़ेंगे, अब मेमोराइज मत कर लेना। ठीक है, जो भी मतलब अगर बाय हार्ट कर लिया यार, बाद में वो भूल जाओगे, कहीं अगर जो रियल एप्लीकेशन में कहीं पे आएगा उस टाइम में आपको तुरंत याद भी नहीं आएगा। इस टाइप की आप पढ़ोगे ना, तो आपको कभी भी ये चीज़ें याद आ जाएगा यार, अच्छा 360 डिग्री के लिए मेरा पूरा पाई डी है, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये कर दो, डिवाइड बाई 360 इंटू जो एंगल रहेगा उसका इंटू टीटा जो एंगल कर दो, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल्स को मैंने कहीं देखा था, एक छोटा सा था, एक कार्ड लेंथ निकाला था, उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट मतलब सिंपल से बता सकते हैं, जैसे पिथागोरस थ्योरम से भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया कि किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइप की नहीं, कोई भी चीज़ है अंडरस्टैंड करके पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके अलावा भी आपको जो भी फॉर्मेट्स होता है ना, जैसे कि आपका डे टू डे लाइफ में आप जो भी काम कर रहे होंगे, जैसे कि आपका साइड में डेली जो सैंड आ रहे होंगे उसके ये कर रहे होंगे, ठीक है, और कोई भी अगर एमएस स्टील के जो पाइप आ रहे होंगे उसकी जो वजन निकालना, जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ का जो एमएस एक्सेल की जो फॉर्मेट है, ठीक है, आपको निकालना तो आता होगा, ठीक है, एक तो है। और डेली यार निकालते हुए अगर कभी आपने मोबाइल का कैलकुलेटर से कर रहे हो, ठीक है, कहीं जो प्रॉब्लम हो गया तो इससे बढ़िया है कि क्योंकि कभी एक बार चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, आपको बिल्डिंग पर्पज़ के लिए, नहीं तो परचेस टाइम पे मेरे को फटाफट देखना है कि मेरे को कौन सा डाया पाइप लेने से क्या वेट पड़ेगा, ये सब चेक करने के लिए इस टाइप का जो आप एक्सेल शीट है आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इसी के नहीं है, बाकी सबका भी, जो सीमेंट की क्वालिटी कैसे, अगर साइट में सिंपल विदाउट लैब इंस्ट्रूमेंट का कैसे चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको जो डीपीआर होता है, ठीक है, जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया और जो प्रोग्रेस चार्ट हो गया, जो टोटल जो सिविल रिलेटेड आपको साइट से लेके जो अगर प्लानिंग का जो प्लानिंग के भी जो उसमें फॉर्मेट्स है, ठीक है, जैसे डीपीआर का हो गया, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस डे टू डे, मतलब डेली के बेसिस में आपको ये पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हो अभी, ठीक है। अब जो स्टेजिंग का डिज़ाइन हो गया, पिक्चोरियल चार्ट हो गया, और वही ब्रिज कैसे इसमें लगानी है, जो स्टेप बाय स्टेप है पूरा जो प्रोसीजर है, फाउंडेशन से लेके फाउंडेशन एक्सेलेशन से लेके सब कुछ है, जो सरिया क्या लगता है सब कुछ है इसमें, ठीक है। इस टाइप का दोस्तों बहुत सारे वीडियो, जैसे गैन चार्ट है, मतलब एक्सेल में जो ऑटोमेटेड है, डायरेक्ट आप डेट डालेंगे डायरेक्टली आ जाएगा, इस टाइप के बहुत सारे वीडियो है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सक्सेस 555 जो सिविल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बगल में जो बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके जो ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर लीजिएगा, तो जो भी वीडियोस मैं डालूंगा तो आपको डायरेक्टली उसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि गाइड की क्वांटिटी हो गया, इस टाइप की सारे वीडियोस अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।